Hello students, welcome to my next video. In this video, last video में हमने पढ़ा था linear inequalities का introduction, right? What is linear inequality? ठीक है, और कुछ rules बताया था मैंने, right? अब हम पढ़ेंगे इसमें how to solve, है ना? Algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation, right? Last video में थोड़ा introduction कराया था हमने इसका, ठीक है? कैसे solve करना हमको, right? अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, राइट? अच्छा, बिफोर दैट और एक चीज बताना मुझे, इन द लास्ट वीडियो मैंने एक चीज नहीं बताया, एक्चुअली मैं भूल गया था उसको बताने के लिए, ठीक है? तो क्या था, ये तो क्वेश्चन है, उसमें ये था कि सपोज मैं एक इनइक्वालिटी लिखता हूं ऐसा, जैसे 2 ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन 1, सही है? तो इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक एरर इनइक्वालिटी, ये बताया था मैंने, राइट? बट अगर ऐसा कुछ है जहां पर x ग्रेटर देन 2 है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटी, ठीक है? ये बताना था मुझे, एक्चुअली मैंने नहीं बताया, एक्चुअली बातों बातों में मैं भूल गया बताने का, ठीक है? कि अगर सिर्फ नंबर से दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। और अगर कुछ लिटरल्स यूज हो रहा है, मतलब फ्रॉम ए टू जेड एनी अल्फाबेट which is involved in the inequality, तो हम उस inequality को क्या बोलेंगे? Literal inequality बोलेंगे, राइट? ये बोला था, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? न्यूमेरिकल और लिटरल, ठीक है? बाकी मैंने बताया। अब देखते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो, जब इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, जैसे कि x + 2 = 3, इसका मतलब हमको पता है ये लीनियर है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा, राइट? x प्लस क्या करते हैं, x + 4 = 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1। कैसा पता चला? क्योंकि इस लीनियर है ना, लीनियर का मतलब क्या है? डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा, राइट? बट वो कहां होगा? इन केस ऑफ इक्वेशन होगा, इन केस कहां पे होगा? इक्वेशन पे होगा। बट वो ये रूल लीनियर इक्वेशन में अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब नहीं हो सकता इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ही होगा। ये डिपेंड करेगा अपॉन द कंडीशन व्हिच इज गिवन। यहां पे जैसे कि मैंने बोला 30x < 200, अब मैं बोलता कितना सॉल्यूशन है, इसको हम देखना पड़ेगा कितना सॉल्यूशन होगा व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? लेकिन यहीं पे अगर ऐसा कुछ होता, अगर ये इक्वेशन के हिसाब से दिया होता कि 30x = 200, देन आई कैन से x का कितना वैल्यूज होगा? बस एक ही वैल्यू होगा व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? तो हम ये इक्वेशन हम ये नहीं बोल सकते, इतने भी 1 सॉल्यूशन मैंने बोला लास्ट वीडियो में, 2 सॉल्यूशन, कभी भी ऐसा केस आता है नो सॉल्यूशन वाला केस भी आता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। अब ये इक्वेशन में सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, राइट? इन इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन है, अब मैं बोलता हूं इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका मतलब है क्या, राइट? अब मैंने यहां पे बोल दिया 30x क्या < 200 और x इज एक्चुअल नंबर, x क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर, मतलब x डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकते, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब x क्या होना पड़ेगा? इसका नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा, राइट? तो अब देखते हैं हम, when I say x is a natural number, it means x का मान कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, राइट? तो हम लेफ्ट हैंड साइड of in equation क्या होगा? left hand side of in equation is what? 30x, x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है x = 1, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? 30 × 1 दैट इज 30, और 30 < 200 है, 30 < 200 है, 30 × 1 30 है, सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब ट्रू है, इसका मतलब x = 1 is a solution of this equation. Clear? x नेचुरल नंबर है, so I can put x = 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कैसा होगा? 30 × 2 दैट इज हाउ मच? 60, और लेस देन क्या है? 200। क्या ये भी सही है? हां सही है, इसका मतलब x = 3 is also solution, राइट? x = 3 ये भी सॉल्यूशन होगा इसका, 30 × 3 is what? 90 < 200, सही है, ठीक है? x = 4 तो कितना आ जाएगा?
LHS 30 into 4, that is what, 120, less than 2. सही है, इसका मतलब x equal to 4 is also a solution. Similarly, if I put x equal to 5, then LHS is what, 30 into 5, that will be 150, and that is less than 2. इसका मतलब x equal to 5 is also a solution of this inequation, right? Then also I can say x equal to 6, then the left hand side will be what, 30 into 6, that is what, 180, and which is also less than 200. सही है, solutions, right? Now if I put x equal to 7, and it is कितना हो जाएगा, 30 into 7, that is 210. क्या ये 200 से छोटा है क्या, नहीं है ना, तो गलत है स्टेटमेंट, it's a wrong statement. इसका मतलब x equal to 7 is not a solution of this equation. तो likewise if I go with x equal to 8, तो 240, ये भी गलत है, इसका मतलब इसका ऊपर वैल्यू नहीं है. इसका मतलब in this case the solution of the inequations क्या क्या है, क्या क्या वैल्यू आया, x equal to 1 आया, 2, 3, 4, 5 and 6. So I can say solution is set of numbers which is less than 7, set of natural numbers. इसका मतलब ये किसका solution है, is inequation का solution, right? बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक्चुअली मैंने क्या किया, एवरी टाइम जस्ट पुटिंग द वैल्यू है ना, उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई मेथड. ओके, सो क्या हुआ इसमें कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, लेकिन कैसे निकाला, हिट एंड ट्राई. एवरी टाइम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम वैल्यू डाल कर देखेंगे कि सही है गलत है, सही है गलत है. तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा रूल्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, व्हाट इज द रूल ऑफ इनइक्वालिटीज, तो वो अप्लाई करेंगे और हम उसके हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, तो ये था हिट एंड ट्राई, ये हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना था कि हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा वैल्यू ऑफ x व्हिच इज अप्लाइड हियर एंड मेक द स्टेटमेंट ट्रू. ठीक है, ऐसा वैल्यू x का जो इस स्टेटमेंट को सही करता है वही इसका सॉल्यूशन होगा. ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन था x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, डेसिमल वैल्यू मैंने इसलिए नहीं दिया, राइट? तो हर एक इक्वेशन में अलग अलग कंडीशन होगा और उस कंडीशन के हिसाब से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट? तो देखते हैं इसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूं. क्या था, x is belongs to नेचुरल नंबर, ये सिंबल क्या समझाता आपको, is belongs to. ठीक है, नाउ आपको अंडरस्टूड हो गया. मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, x belongs to क्या लिखा, नेचुरल नंबर. अब मेरा इक्वेशन क्या है कि 30x लेस देन 200. जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं हमको याद रखना है, हमको सॉल्व करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रूल क्या है, रूल तो मैंने बताया था कि व्हाट इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी. इक्वल नंबर्स कैन आल्सो बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट डिवीजन, वी हैव टू चेक वेदर आई एम मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर. इफ आई मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज. ठीक है, सिमिलर इन केस ऑफ डिवीजन आल्सो, इफ आई एम डिवाइडिंग विद द नेगेटिव नंबर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट? तो फिलहाल हमको इस इक्वेशन सॉल्व करना है. तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करना है तो याद रखना है, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x 1. हमको x का कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है. इसका मतलब हमको x को क्या करना है, आइसोलेट करना है. याद रखना हर एक इन इक्वेशन का यही फंडा है. क्या फंडा है, हमको जो भी वेरिएबल होगा उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आइसोलेट करेंगे, अब देखो x के साथ क्या है, यहाँ पे 30 है और 30 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट हमको 1 करना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्या, 30 से. इसका मतलब रूल अप्लाई करते हैं हम क्या बोलेंगे, 30x डिवाइडेड बाय x, सॉरी डिवाइडेड बाय 30.
और 200 डिवाइडेड बाय 20। अब मैंने रूल क्या बताया था, इफ आई एम डिवाइडिंग विद पॉजिटिव नंबर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे करेंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या बचा, x लेस देन 20/3, सही ना, x हो गया, असल है कोएफिशिएंट 1 मतलब पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 से नहीं चलेगा, राइट। उसके बाद इसका मतलब x लेस देन क्या बोला मैंने 20/3, और 20/3 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 18, फिर कितना 6 6, राइट 6 6। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो क्या होना पड़ेगा 6.6 से छोटा होना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, तो x क्या है नेचुरल नंबर है, और 6.6 से नीचे का नेचुरल नंबर क्या क्या है, राइट, क्या क्या है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 6 हो सकता है, ऑब्वियसली 6.6 से क्या है छोटा, राइट, नेचुरल नंबर होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नेचुरल नंबर का है। फिर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 0 हो सकता है क्या, नहीं ना, क्यों 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, राइट। इसका मतलब इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है दिस नंबर्स, एंड सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा एक सेट रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा सेट। जब भी हम सेट लिखते हैं तो हमको क्या ये ब्रैकेट याद, राइट। इसका मतलब इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है सेट ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्लियर, ठीक है। तो नोट इट डाउन, उसके बाद अप्लाई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस में, ठीक है, सॉल्व करते हैं और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो ये इनइक्वालिटी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट नाउ हमने ग्राफिकल स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ग्राफिक्स स्टार्ट करेंगे, तो दैट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं आज। तो इसमें क्या बोलता है सॉल्व करना व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे दो केस है, x इंटीजर हो सकता है उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, और x रियल नंबर है तब सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। तो वन बाय वन करेंगे, बिफोर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस, राइट। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, मैं हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रूल्स यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया, राइट। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास 5x - 3 लेस देन 3x + 1, राइट। क्या बोला था मैंने, जो वेरिएबल है उसको हमको आइसोलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइसोलेट, देखो वेरिएबल यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, दोनों साइड में, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करेंगे, राइट, किसको करेंगे एलिमिनेट, तो 3x को करते हैं 5x - 3 तो +3x है, अगर -3x से दोनों ओर मैं माइनस करता हूं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, मैंने बताया था ना रूल में, अगर इक्वल नंबर्स और इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, ये 3x और -3x कैंसिल हो जाएगा, तो 5x - 3x क्या बचेगा मेरे पास 2x - 3 लेस देन 1, सही है, चेक कर लो, सही है। तो नाउ उसके बाद क्या करेंगे हम, इस -3 को एलिमिनेट करेंगे, कैसे 2x - 3 +3 और 1 + 3। नाउ क्या किया मैंने, इक्वल नंबर्स एडेड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, राइट, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 2x < 4, राइट। नाउ वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x क्या 1, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, राइट। तो व्हिच इंप्लाइज दैट 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ मैंने रूल बताया था, इफ आई एम डिवाइडिंग विद अ पॉजिटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन क्या सेम, तो सेम ही आएगा, राइट। इससे कैंसिल और ये हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है x < 2। अब हमको कंडीशन देखना है, पहला बोलता है अगर x इंटीजर है तब सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। और मेरे को क्या मिला, द लास्ट आई गॉट द इक्वेशन कि x < 2 होना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा होना पड़ेगा। लेकिन इफ आई कंसीडर
फर्स्ट केस x इज एन इंटीजर, x इज एन व्हाट इंटीजर, तब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, राइट। x से छोटा, x किससे छोटा होना पड़ेगा 2, 2 से छोटा इंटीजर क्या है मेरे पास, क्या है 1 है, 0 है, फिर -1 है, -2 है, और कहां तक जाएगा यार इंफिनिट, राइट। तो द सॉल्यूशन सेट क्या होगा मेरा, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ये बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, x का वैल्यू 2 से छोटा होना है, तो 2 से छोटा इंटीजर क्या है मेरे पास 1, 0, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा वो इनफिनिट वैल्यूज, राइट। इसका मतलब अगर x इंटीजर है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर x इज अ रियल नंबर, यहां तक क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद आएगा तो x इज एन इंटीजर के लिए सॉल्यूशन ये रहा, राइट। अब x इज अ रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक, तो ये तो होगा ना, तो नाउ if x is a real number, now when I say real number x से छोटा रियल नंबर क्या क्या होता है, राइट। तो बहुत सारा वैल्यूज है, राइट, मे बी व्हाट 1.9999 है ना, 1.9 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 0, -1, बहुत सारा वैल्यूज है। इन दिस केस हम सेट्स अगर दिखाएंगे तो हमको बहुत तकलीफ होगा, क्या नंबर लिखेंगे हम, इंटीजर में तो क्लियर है, राइट, इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएगा, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ व्हाट रियल नंबर। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज बताता हूं आपको, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे, हमको पता है इसका वैल्यू लेस देन 2 होगा, लेकिन दिखाएंगे कैसे उसको, तो उसके लिए एक चीज आपको जानना पड़ता है, दैट इज इंटरवल्स, ठीक है। क्या जानना है हमको, इंटरवल्स व्हिच इज डिस्कस्ड इन व्हाट चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स, सेट्स में डिस्कस हो चुका है, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, राइट। उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, इंटरवल समझाता हूं आपको यहां पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसका यूज करते हुए इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो इंटरवल्स अब कैसा होता है सपोज, ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग इंटरवल, जब भी हम लिखते हैं तो वी आर यूजिंग द ब्रैकेट लाइक दिस, या तो ठीक है, या तो ऐसा कुछ, या तो ऐसा। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल साइंस, ठीक है। अगर मैं ये ब्रैकेट यूज करता हूं, वी कॉल इट व्हाट ओपन इंटरवल, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे, क्या है समझाऊंगा, राइट। अगर मैं ये यूज करता हूं दिस ब्रैकेट, देन आई विल कॉल इट व्हाट क्लोज इंटरवल, क्लोज, राइट। और अगर यहां से यूज करते हैं, यहां पे देखना, यहां पे क्लोज भी है ओपन भी है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी क्लोज या सेमी ओपन क्लोज, ठीक है। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज, राइट। दिस आर द इंटरवल्स। अब इसका क्या यूज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो देखते हैं, राइट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंटरवल्स, ठीक। सपोज मैं लिखता हूं ऐसा कुछ ओपन इंटरवल, इसमें 2 क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, 2, 3 ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब इस पे काम करता हूं, मैं लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू 2, 3, ये सिंबल किसका है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इस नोटेशन आपको जानना चाहिए, यूज होने वाला, राइट। अब x बिलोंग्स टू 2, 3, मतलब x कहां से बिलोंग करता है, इस इंटरवल से बिलोंग करता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 3 से कम होगा, ठीक है, और 2 से ज्यादा होगा, राइट, ठीक है। तो x क्या होगा, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 2, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपन इंटरवल। रिमेंबर x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, राइट, और x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब x लाइज इन बिटवीन 2 and 3, इन 2 and 3 के बीच में आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम नंबर लाइन में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे,
तो यहाँ पे देखना सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड दैट विल बी योर प्लस इंफिनिटी, और ये यहाँ आएगा माइनस इंफिनिटी, राइट। अगर इसी को हमको नंबर लाइन में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे हम? x lies in between 2 and 3 when 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, याद रखना 2 and 3 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब 2 में हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 3 में भी ऐसा कुछ, राइट। और नाउ दिस लाइन विल बी व्हाट, बोल्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने यूज किया दिस टाइप ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको सर्कल में बोलता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब ये बोल्ड नहीं है, ठीक है, तो इसमें बोलेंगे क्या 2 और 3 यहाँ पे वैल्यूज क्या इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, बट इन बिटवीन 2 एंड 3 है। इन बिटवीन 2 एंड 3, इन बिटवीन मतलब 2 पॉइंट समथिंग से लेके 2 पॉइंट यू कैन से 9999, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब यही है, क्लियर है, ठीक है। नाउ अगर इसी में मैं क्या यूज करता हूं, अगर यहां पे मैं लिखता हूं कि x belongs to, नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या है? ये क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है? जो x का वैल्यू है वो 3 से तो छोटा होगा लेकिन इक्वल टू 3 भी हो सकता है, और 2 से तो बड़ा होगा लेकिन इक्वल टू 2 भी हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ओपन में क्या किया था मैंने कि 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन क्लोज में 2 और 3 भी इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब x का सच वैल्यूज व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड विद 3, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो हम जब भी क्लोज इंटरवल यूज करते हैं तो हम ऐसा कुछ साइन यूज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन में कैसा था? ओपन में ओपन था ऐसा कुछ, राइट, और इन बिटवीन 2 और 3 का सारा वैल्यू इंक्लूड होता है, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब 2 और 3 भी इंक्लूड होगा, और इन बिटवीन 2 और 3 जितना भी नंबर है सब इंक्लूड होगा, मींस x बिलोंग्स टू 2। और इसको नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आएगा सेमी क्लोज होगा, ठीक है। सेमी क्लोज में लेते हैं, तो सेमी क्लोज में एक साइड क्या होगा? क्लोज, और एक साइड क्या होगा? ओपन होगा। इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब कौन सा साइड में क्लोज है? 2, तो 2 के साइड में क्लोज होगा, और 3 के साइड में ओपन होगा, तब ये साइन यूज। इसका मतलब क्या है? द वैल्यूज ऑफ x lie in between from 2 to what, not 3। आपको फिगर से 2 पर लाना है, मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा बट 2 इंक्लूड होगा, क्लियर है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन में? देखो 2 पे क्लोज है तो ये सिंबल यूज होगा, और 3 पे ओपन है तो आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 3 ओपन है और 2 क्लोज है। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो 2 से लेके आपको 2.999 से व्हिच 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और नंबर लाइन में हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो सेमी क्लोज और टाइप है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे कि सपोज 2 में ओपन है और 3 योर वर्ड क्लोज है। इसका मतलब सिंपल सा बात है, 2 में ओपन है तो इसका मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड, और 3 में क्लोज है और 3 इंक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो 3 हो सकता है लेकिन 2 नहीं, 2 से बड़ा होगा, राइट। इसको इंटरवल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 में ओपन है, 2 में ओपन होगा, और 3 में क्लोज है, 3 में क्लोज। सो नंबर लाइन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये इंटरवल जो है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा सेट्स में, ठीक है। बट इसका यूज यहां पे हम करेंगे कैसे? टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, ठीक है। जब x इज अ रियल नंबर होगा तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब x रियल नंबर होगा इन सेट फॉर्म इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, ठीक है, ठीक है ना यार, ठीक है। देखते जाओ, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना कैसे? इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है।
तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x क्या है? लेस देन 2। x क्या है? 2 से छोटा है। अब जब 2 से छोटा है, कितना छोटा है? कितना छोटा है नहीं पता ना, लेकिन एक बात हमको पता है कि 2 से ऊपर नहीं रहेगा और 2 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो नंबर लाइन में ऐसा हो जाएगा कि 2 से छोटा है 2। अब ये इक्वल है क्या इसमें? अगर नहीं है तो कैसा टाइप होगा? ये ओपन टाइप होगा, राइट? तो ओपन हम ये सिंबल यूज करेंगे, राइट? 2 से छोटा, इसका मतलब कितना छोटा नहीं पता, तो सारा नंबर्स इंक्लूड हो जाएगा व्हिच इज लेस देन क्या? 2। और इधर हमेशा प्लस होता है ना, पॉजिटिव नंबर्स होगा राइट साइड और नेगेटिव होगा माइनस। इसका मतलब जो x का वैल्यू है 2 से छोटा, कितना छोटा नहीं पता हमको, इसका मतलब कहां तक होगा? अप टू -इंफिनिटी नहीं पता हमको। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -इंफिनिटी, और 2 में भी ओपन होगा, राइट? होगा कि नहीं? क्यों ओपन होगा? बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ 2 इज नॉट इक्वल। मतलब क्या होगा? x लेस देन 2 होगा। In this way we can represent the solution when x is a real number, and that is the solution of this inequality in case of x is a real number. क्लियर है? कुछ तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, राइट? तो बिफोर दैट इसको नोट कर लो, ठीक? तो नाउ लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो बोला सॉल्व एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है? इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और इसका जो ग्राफ दिखाना पड़ेगा, कहां पे दिखाना पड़ेगा? नंबर लाइन, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन दिया मैंने, तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका काम रहेगा वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक? तो देखते हैं हमारे अब देखो ये सारा इनइक्वालिटी में क्या है कि इसमें ये तो कैसा इनइक्वालिटी है? स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन, राइट? ठीक। अब यहां पे सारा क्वेश्चन है, कहीं बोला कि x का इंटीजर, कहीं बोला कि x का नेचुरल नंबर, कुछ कंडीशन है क्या? नहीं है ना? अगर नहीं हमको समझ आना x क्या है, x इज अ रियल नंबर, ये आपको क्लियर होना है, ठीक है? अगर कहीं पे बोलता है सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब कहीं पे कुछ भी कंडीशन अप्लाई नहीं है, इसका मतलब आपको समझ जाना है x कहां से बिलोंग करेगा, x इज अ रियल नंबर हमेशा, राइट? ठीक है? अगर कहीं पे कंडीशन आता है कि x इज व्हाट इंटीजर, x इज नेचुरल नंबर, तब अलग चीज है, राइट? बट इन दिस केस अगर कहीं पे भी कंडीशन अप्लाई नहीं है, इसका मतलब सारा केस में x कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक? अब देखते हैं नंबर 1 बाय 1। तो वन सॉल्यूशन में पहला इक्वेशन क्या है? 4x + 3 लेस देन 6x + 7। सेम केस ही करना, रूल्स यूज करना है, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन। रूल्स क्या बोलता है हमको, ठीक है? व्हिच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? हमको एलिमिनेट करते हुए हमको जो वेरिएबल है उसको क्या करना है? आइसोलेट करना है, ठीक है? तो यहाँ 4x है, यहाँ 6x है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे ऑब्वियसली 4x को, है ना? 4x + 3 इसको एलिमिनेट करने कैसे एलिमिनेट करेंगे? -4x से दोनों और माइनस करेंगे, ठीक है? वैसे कर दिया ना? अब सेम क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड, then the sign of inequality remain same. सेम रहेगा, ठीक है? 4x - 4x है, तो यहाँ क्या बचा? 3 लेस देन 4x - 6x - 4x, so it will be 2x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? उसके बाद फिर एलिमिनेट करेंगे, 7 को करेंगे, कैसे? +7 है तो -7 से करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक? क्या बचेगा? -4 लेस देन 2x। इसका मतलब अब 2 को अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? बाय डिवाइडिंग 2 पॉजिटिव 2, राइट? इसका मतलब -2 लेस देन x। इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना, x ग्रेटर देन -2। मतलब है ना, x ग्रेटर देन -2, x -2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन, राइट? इसका मतलब हमको क्या पता कि x -2 से बड़ा होना है। अब एक बात बताओ, क्या x -2 हो सकता है? क्या x -2 हो सकता है? कैसे पता चलेगा? ये स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, राइट?
तो इसमें क्या होगा, माइनस टू इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। अब मैंने बताया ना इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट, इन दिस केस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से बड़ा, मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं होगा। -2 से बड़ा मतलब क्या, इट में भी -1, इट में भी 0, इट में भी 1, इट में भी 2, इट में भी 100, इट में भी 100.1, 100.2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको कहां था, प्लस इंफिनिटी। अब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कंफ्यूज मत होना, इनफिनाइट वैल्यूज है, मतलब एग्जैक्टली हमको नहीं पता इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, और माइनस इंफिनिटी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब x का सॉल्यूशन यही होगा। अब इसको हमको कहां पे दिखाना, नंबर लाइन पे दिखाएंगे। कैसे दिखाना, ठीक है, कैसे दिखाना देख। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमको तो पता है कि x ग्रेटर देन -2 होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एलजेब्रिक के लिए ऐसे करेंगे, x बिलोंग्स टू व्हाट, -2 प्लस इंफिनिटी, और नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 -2 है, -3, और माइनस की ओर क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव वे 1 है, 2 है, 3 है, प्लस। अब मैंने क्या बोला कि x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, तो क्या -2 इंक्लूड होगा, सबसे पहले हमको ये लिखना है, क्या -2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसमें जाएगा ओपन, राइट, -2 से बड़ा मतलब इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो यही मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हमको क्या करना, बस जिस और मेरा सॉल्यूशन है उस और हमको उसको बोल्ड करना है, बस जिस और मेरा सॉल्यूशन है उसको हम क्या करना है, बोल्ड करना है। इसका मतलब क्या है, x -2 से बड़ा है, एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज माय एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, ठीक। इसका मतलब नंबर 1 हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 minus twice x divided by 3 less than equal to x by 6 minus 5। इसका मतलब ये कैसा इनइक्वालिटी है, ये मेरा स्लैक इनइक्वालिटी, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी। देखो ये यहां फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन होगा सबसे पहले फ्रैक्शन को इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे, कि 5 minus 2x है by 3 लेस देन इक्वल टू, तो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसको एलसीएम 6, तो क्या हो जाएगा, x minus 30, क्लियर है। अब देखो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन होगा याद रखना, सबसे पहले हमको फ्रैक्शन वाला पार्ट एलिमिनेट करना है। इसका मतलब सबसे पहले 3 और 6 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों और, जिससे ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसा पता चलेगा, तो मल्टीप्लाई विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, तो दोनों और क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, क्लियर। ठीक है ना। अब जब दोनों और प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था इन द रूल, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल। इससे क्या फायदा हुआ, जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब कर लो, कैसा हो गया, 10 minus 4x less than equal to x minus 30। उसके बाद क्या करना, सेम एलिमिनेट, -4x है यहाँ प्लस x है, तो -4x है ना, -4x को एलिमिनेट करेंगे, तो -4x को अगर एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, 10 minus 4x less than equal to x minus 30। अगर -4x को हमको एलिमिनेट करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा हमको, इसको साफ कर दो, ठीक। अगर -4 को एलिमिनेट करना तो क्या करेंगे, बाय एडिंग क्या, +4x होगा ना, +4x तब एलिमिनेट हो जाएगा। इधर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्यों,
बिकॉज आई एम एडिंग विद द सेम क्वांटिटी, एडिशन करने से कोई साइन ऑफ इक्वलिटी में चेंज नहीं आता, राइट। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 10 लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x, इट विल बी 5x माइनस 30। ठीक है, यहां तक हो गया, तो इसको साफ कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे -30 है, इसको एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय एडिंग +30, बोथ साइड है ना। तो 10 + 30 हो गया, लेस देन इक्वल टू 5x - 30 + 30। इफ आई एम एडिंग द सेम नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेंस सेम, तो इससे कैंसिल, क्या बचा ये 40 लेस देन 5x। अब 5 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे हम, 40 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5x बाय, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 8, एंड दैट इज माय सॉल्यूशन। मतलब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब क्या x का वैल्यू 8 हो सकता है, या तो 8 होगा या 8 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें मैंने स्लैक इनइक्वालिटी यूज किया, अगर स्लैक यूज होगा तो कौन सा इंटरवल आएगा, हमेशा क्लोज इंटरवल आएगा, राइट। इसका मतलब अलजेब्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू 8 में क्लोज होगा, और जब भी इंफिनिटी का साइन यूज होता है, जब हम ये यूज करेंगे तो वो हमेशा ओपन रहेगा। ये इंफिनिटी में हम क्या क्लोज कभी नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज़ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंफिनिट, है ना। इस इंफिनिट है क्या वैल्यू हमको नहीं पता, तो ओपन इंटरवल यूज, ठीक है। इसका मतलब इन दिस वे वी रिप्रेजेंटिंग द व्हाट अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका नंबर लाइन कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 8 से बड़ा, तो यहाँ 8 लेस है, 9 लेस है, ठीक है, 10 लेस है, प्लस इंफिनिटी 8 या 8 से बड़ा, तो 8 इंक्लूडेड अगर है तो ये क्लोज होना पड़ेगा, और उससे बड़ा कितना बड़ा नहीं पता, सारा, एंड दैट्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लियर। So note कर लो, next I'll start with the next question. That's question number 3. So in question number 3 में क्या करना हमको, कि इक्वेशन है मेरा 7x + 3 लेस देन 5x + 9, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। अगर स्ट्रिक्ट है तो सॉल्व करता हूं, तो सेम प्रोसेस में जाएगा, क्या रहेगा, पहले हम एलिमिनेट करेंगे किसको, है ना, नंबर्स को एलिमिनेट करते हैं, तो नंबर्स नहीं, पहले x को एलिमिनेट करेंगे ना। तो यहाँ 7x है, 5x है, तो एलिमिनेट किसको करेंगे, 5x को। कैसे एलिमिनेट करेंगे, -5x इधर और इधर भी -5x, सेम क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। 7x - 5x 2x + 3 लेस देन 9। अब +3 इसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे होगा, 2x + 3 -3 लेस देन 9 -3, ठीक है ना। तो क्या बचा, 2x लेस देन 6। अब x को आइसोलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो एलिमिनेट करते हुए क्या मिला हमको, कि x लेस देन क्या आएगा, 3, ठीक है ना, x लेस देन क्या आएगा, 3। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 3 से छोटा कितना छोटा हमको नहीं पता, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, x बिलोंग्स टू क्या, 3 से छोटा, 3 से छोटा कितना, -इंफिनिटी, राइट, और ये ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, बिकॉज ये स्लैश है, और जहां इंफिनिट यूज करते हैं वो हमेशा ओपन ही रहता है, राइट। अब ये था अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमको समझना है 3 से छोटा, 3 ये सपोज इससे छोटा क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 -1
और इसके अंदर जितना भी वैल्यूज है सब होगा, राइट। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी आएगा और ये साइड पे आएगा माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा 3 से छोटा होगा, लेकिन क्या 3 इंक्लूड है? नहीं है ना, अगर 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 आएगा, ठीक है। और 3 से छोटा वैल्यू ये साइड में होगा, तो इस सारे काम करेंगे बोर्ड, ठीक है। बस दैट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ठीक, ओके। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 3x minus 4 by 2 is greater than equal to x plus 1 by 4 minus 1, राइट। सॉल्व करना है, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है, ठीक। ये कैसा इनइक्वालिटी है? स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन होता है, मैंने क्या बताया था, पहले हमको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 4x plus 1 minus 4, राइट, ठीक है। तो ये कितना होगा? 3x minus 4 by 2 greater than equal to x minus 3 by 4। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 4 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट? 4, बोथ साइड है ना। तो 3x minus 4 by 2 greater than equal to x minus 3 by 4। इससे एलिमिनेट हो गया, ये भी मतलब डिनोमिनेटर हो गया गायब, राइट। तो क्या बचा मेरे पास? 3x minus 4 greater than equal to x minus 3, ठीक है। अब ओपन द ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। तो कर लो ओपन, कैसा होगा? इट विल बी 6x minus 8 greater than equal to x minus 3। अब x एलिमिनेट करेंगे एक साइड में, यहाँ 6x है, यहाँ प्लस x है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस x से दोनों और माइनस x करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो एलिमिनेट कर लो, कितना आएगा? 6x minus x 5x minus 8 greater than equal to minus 3। अब माइनस 8 है तो क्या करना पड़ेगा हमको? 5x minus 8 plus 8 करेंगे ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब 5x greater than equal to 5। अब x को आइसोलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ठीक है। कैंसिल कैंसिल, इसका मतलब क्या आया? x greater than equal to 1। इसका मतलब क्या है? जो x का वैल्यू होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, इसमें 1 भी इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्लैक सिंबल है। अब जब बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा हमको नहीं पता, तो क्या होगा? आपको इनफिनाइट वैल्यूज, लेकिन पॉजिटिव इनफिनाइट या नेगेटिव इनफिनाइट। 1 से बड़ा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे हम एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन मेरा? x greater than equal to 1। इसका मतलब x का बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 1 की और क्लोज होगा, आपको कहां तक? पॉजिटिव, ठीक है। और नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से बड़ा, राइट। 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, प्लस इंफिनिटी। 1 क्या 1 से बड़ा? 1 इंक्लूड है, इंक्लूड है, तो ये 1 से बड़ा, ठीक है। ये स्केल से करना, ठीक है, राइट। दैट्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा 4 क्वेश्चंस, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपका काम रहेगा क्या करना? एक्सरसाइज खोलो अपने चैप्टर का, सॉल्व करो, देखो सॉल्व होता है कि नहीं। अगर नहीं होता तो डाउट पूछना, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस नाउ। सो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में हमको फेस करना पड़ेगा, राइट, और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, ओके।